रुको, एक क्षण ठहरो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। उत्तर मत देना, बस भीतर सुनना। क्या तुमने कभी यह देखा है कि जब शरीर में सबसे ज्यादा ताकत होती है तभी मन सबसे ज्यादा कमजोर क्यों हो जाता है? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि जिस चीज की ओर खिंचाव सबसे तीव्र होता है उसी के बाद भीतर खालीपन क्यों रह जाता है? और क्या यह संयोग है कि जिस ऊर्जा को तुम सबसे अधिक खर्च करते हो उसी के बाद तुम्हें थकान, अपराध बोध और भय घेर लेता है? तुम सोचते हो कि यह स्वभाव है। मैं कहता हूं यह अज्ञान है। जिसे तुम आज काम वासना कहते हो वह न पाप है न पुण्य, वह केवल शक्ति है। और शक्ति न कभी पवित्र होती है न अपवित्र। पवित्र और अपवित्र का लेबल समाज देता है, सत्य नहीं। समाज ने तुम्हें सिखाया कि यह शक्ति गंदी है इसलिए तुमने इसे छिपाया। समाज ने कहा यह नीचे की चीज है इसलिए तुमने इसे नीचे ही बहने दिया। और फिर वही समाज तुमसे पूछता है तुम्हारे भीतर प्रतिभा क्यों नहीं है, तुम्हारे चेहरे पर तेज क्यों नहीं है, तुम्हारे शब्दों में असर क्यों नहीं है? मैं कहता हूं क्योंकि तुम्हारी जड़ में जो सोना था तुमने उसे रोज नाली में बहा दिया। तुम्हें कभी यह बताया ही नहीं गया कि शरीर क्या है। तुम्हें बताया गया कि शरीर शत्रु है, और जिसने शरीर को शत्रु मान लिया वह कभी जीवन को मित्र नहीं बना सकता। शरीर एक कारखाना है, मौन, रहस्यमय, अद्भुत कारखाना। जो अन्न तुम खाते हो वह केवल पेट नहीं भरता, वह धीरे धीरे रूप बदलता है। पहले वह रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद बनता है, फिर अस्थि बनती है, फिर मज्जा बनती है और अंत में वीर्य बनता है। ये अंतिम उत्पाद है। यह शरीर की सबसे सघन शक्ति है। इसे बनाने में शरीर महीनों नहीं वर्षों लगाता है। अब सोचो, जिस चीज को बनाने में पूरा शरीर झुक जाता है उसे तुम कुछ क्षणों के सुख में बहा देते हो और फिर कहते हो जीवन में कुछ भी गहरा नहीं है। गहराई कहां से आएगी? तुमने देखा है जो आदमी बहुत अधिक खर्च करता है वह भीतर से खोखला हो जाता है। जो बहुत बोलता है उसके शब्द हल्के हो जाते। जो बहुत खाता है उसका स्वाद मर जाता है। और जो इस शक्ति को बिना समझे खर्च करता है उसकी आंखों से चमक चली जाती। मैं नैतिकता की बात नहीं कर रहा, मैं किसी रोग की बात नहीं कर रहा, मैं केवल तथ्य रख रहा हूं। तुम्हारे अनुभव गवाह हैं। रात के बाद सुबह कैसी होती है? जब यह शक्ति व्यर्थ